हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 का 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपके बुक में दिया गया है, तो एक बार क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करते हैं। तो इसमें कह रहा है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या कितना हो, 15 सेंटीमीटर है। तो साइड में आप लिखा है, पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम नोट करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, और यहाँ पर आगे दिया गया है त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर। और इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, तो कह रहा है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें dr/dt ज्ञात करना है। ये अब यहाँ पर लिखेंगे dv/dt इक्वल टू कितना दिया गया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये दिया गया है। और यहाँ पर दिया गया है r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है dr/dt, हमें यही ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। गुब्बारा कैसे होता है, गोलाकार। तो यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारे का आयतन v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, इतना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dv/dt इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 4/3 पाई कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम r क्यूब का अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे dv/dt इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई 3r² dr/dt, इतना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर dv/dt दिया गया है पहले से, तो यहाँ पर लिखेंगे 900 इंटू, यहाँ पर देखिए 3 है, ऊपर चला जाएगा, पक्षांतर करेंगे 4 बट्टे में आएगा, ये हो गया। इतना समझ में आया आपको, या फिर इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, यहीं पर इसको आप सॉल्व करिए। ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dv/dt इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा, 4 पाई r² dr/dt, कितना समझ में आया। अब देखिए dv/dt कितना दिया गया है, 900, ये हो गया, बट्टे में यहाँ पर 4 पाई इंटू r², r का मान कितना है, 15, मतलब कि यहाँ पर हम 15 को 2 बार लिखेंगे, ये हो गया, इक्वल टू dr/dt। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे dr/dt, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। देखिए 15 छक्का 90, ये हो जाएगा, 15 चौको 60, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, मतलब 1/पाई r यहाँ पर cm प्रति यहाँ पर सेकेंड, मतलब कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितना है, 1/पाई cm प्रति सेकेंड है यहाँ पर। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप से है, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या यहाँ पर कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो। सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ये ध्यान देना है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है dv/dr। कैसे समझ में आया, यहाँ पर कह रहा है कि हमें त्रिज्या के सापेक्ष आयतन की परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, मतलब कि आयतन में परिवर्तन वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, तो dv/dr हमें ज्ञात करना है और यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है r = 10 सेंटीमीटर, ज्ञात करना है ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं सॉल्यूशन। लिखेंगे गुब्बारे का आयतन, फोर बाई थ्री पाई r क्यूब, ये होगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि r के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे r के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा dv/dr = 4/3 पाई, यहाँ पर r क्यूब का यहाँ पर हम अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dv/dr 4/3 पाई 3r², यही होगा। इससे यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे dv/dr = यहाँ पर कितना बचा है, 4 पाई r², मतलब कि यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, dv/dr 4 पाई इंटू r कितना है यहाँ पर 10 है, = यहाँ पर 400 पाई, ये हो जाएगा। यहाँ पर ये आयतन है, तो यहाँ पर लिखेंगे cm³ + cm, यहाँ पर यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया, देखिए एक ही लाइन में आपका पूरा आंसर आ चुका है। तो कितना आया है यहाँ पर, 400 पाई cm³ प्रति cm, यहाँ पर ये फाइनल आंसर है। ये इतना समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम रीड करते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को पढ़कर हो सकता है माइंड में आपको ना समझ में आया हो कि मतलब इमेज अब बननी चाहिए, मतलब जैसे क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं ना, तो इमेज बननी चाहिए कि मतलब क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा फिगर बनाते हैं, इसको समझेंगे, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका कह रहा है, मान लेते हैं ये दीवार है, ठीक है ना, ये क्या है, दीवार है। तो इससे यहाँ पर एक सीढ़ी लगाया गया है, जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसे लगा दिया गया है। उसे थोड़ा बड़ा बनाए ताकि अच्छे से क्लियर दिखे। यहाँ पर ये दीवार है और इससे यहाँ पर ये सीढ़ी लगाया गया है कुछ इस टाइप से। तो सीढ़ी की लंबाई यहाँ पर 5, यहाँ पर देख लेते हैं सेंटीमीटर में है या मीटर में। 5 मीटर यहाँ पर दिया गया है, ये है 5 मीटर है, मतलब ये क्या है, ये सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई कितना है, 5 मीटर है। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो यहाँ पर ये दिया गया, इसको हम x मान लेते हैं और इसको हम यहाँ पर h मान लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जो dx/dt है, मतलब कि 2 सेंटीमीटर
प्रति सेकंड की दर से इसको खींचा जाता है। समझ में आया क्या खींचा? सीढ़ी को पकड़ कर ऐसे खींचा जाता है। तो यहाँ पर जो सीढ़ी थी कुछ समय बाद आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा, या फिर यहाँ पर, मतलब इसमें किसी भी बिंदु पर ये मतलब नीचे की ओर आएगा। तो इससे क्या होगा कि इसमें ये जो है इसकी हाइट कम होती जाएगी। यही तो होगा ना, जब मतलब सीढ़ी को कुछ इस टाइप से ऐसे बनेगा। जैसे मान लेते हैं ये सीढ़ी यहाँ पर है, ठीक है ना। अब इसको हम पकड़ कर यहाँ पर खींचते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं, ऐसे यहाँ पर लेकर आएंगे। अभी तक कहाँ पर था ये? यहाँ पर। अब ये यहाँ पर मतलब थोड़ा दूर आ गया है कुछ इस टाइप से, ऐसे ये यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ से आने का मतलब ये हुआ कि इसकी हाइट अब यहाँ पर नहीं रहेगा, अब ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर यही आपको बताना है कि मतलब ये किस दर से यहाँ पर ये घट रहा है, मतलब नीचे ये किस दर से आ रहा है, तो ये आपको बताना है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि dh/dt यहाँ पर आपको बताना है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दीवार है, ये सीढ़ी है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा? समकोण बनेगा। समकोण बनेगा मतलब कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो जो भी दिया गया उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया गया है यहाँ पर? सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई कितना है? 5 मीटर, ये हो गया। और यहाँ पर दिया गया है dx/dt, इसको हम x माने हैं, तो यहाँ पर dx/dt कितना दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से यहाँ पर इसको खींचा जाता है। हमें ज्ञात क्या करना है यहाँ पर, और यहाँ पर x का मान भी दिया गया है, यहाँ पर लिख लेते हैं x = 4। यहाँ पर ये मीटर में है या फिर मीटर में है, ये हो गया। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है dh/dt, यहाँ पर इसको हमको ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पर ये इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको आपको साफ से ऐसे फिगर बना लेना है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कर्ण है, ये आपका लंब है, ये आधार है, मतलब कि यहाँ पर x² प्लस h² इक्वल टू यहाँ पर 5² यही होगा, मतलब कि x² प्लस h² इक्वल टू 25, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब यहाँ पर t के सापेक्ष ही अवकलन क्यों किए हैं? x के सापेक्ष भी अवकलन कर सकते थे। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से सीढ़ी को खींचा जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, x² का यहाँ पर क्या होगा, तो चलिए एक स्टेप बढ़ा देंगे, यहाँ पर dt x² प्लस h² इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है कांस्टेंट, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x dx/dt प्लस 2h हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे dh/dt इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पर आगे इसको हम नोट करते हैं यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर साइड में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 इंटू x का मान कितना है? 4 है, ये dx/dt यहाँ पर कितना है? 2 है, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो -2h dh/dt, ये इतना ही होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, dh/dt हमें ज्ञात करना है।
इसको हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 इक्वल टू माइनस एच डी एच बाई डी टी। ये इतना समझ में आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या हम यच का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यच का मान कितना है, 4 है और ये 5 है, तो यहाँ पर यच कितना होगा, 3 होगा। कहने मतलब ये कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे ये ऐसे बना है। तो ये 5 है, यक्स का मान ये दिया गया है 4 है, तो ये कितना होगा, ये 3 ही तो होगा। तो यहाँ पर यच का मान इसका मतलब 3 दिया गया है। तो यहाँ पर अलग से नहीं निकालने हैं। तो यहाँ पर यच का मान कितना है, 3। तो 8 इक्वल टू -3 डी एच बाई डी टी, कुल मिलाकर डी एच बाई डी टी इक्वल टू -8 बट्टे में 3, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये हाइट है और ये टाइम है, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस दर से यहाँ पर ये घट रहा है। तो देखिए ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 मिनट यहाँ पर लिखेंगे सीएम, सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। तो यहाँ पर भी ये जो नीचे आएगा ये उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -8/3 सीएम प्रति सेकेंड। कुल मिलाकर यही आपका फाइनल आंसर है। तो इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी कुछ ना समझ में आया हो, कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन था, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है एक कण वक्र 6y इक्वल टू x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। मतलब कि यहाँ पर ये जो दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रीड करिए, उसके बाद यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात करिए, तो हमें बिंदुओं को ज्ञात करना है। और यहाँ पर वक्र दिया गया है, वक्र क्या है, 6y = x³ + 2 के अनुगत गति कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जो कुछ भी ना समझ में आए यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, 6y = x³ + 2, मतलब कि कह रहा है कि इस टाइप का कोई वक्र है जिस पर मान लेते हैं कुछ ऐसे, इस टाइप का कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं वक्र, तो कोई कण है जो इस पर ऐसे ऐसे गति कर रहा है, ये ऐसे गति कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब ये गति कर रहा है तो आपको उन बिंदुओं को बताना है, मतलब उस बिंदु को बताना है इस वक्र पर ऐसे कि जहाँ पर ये कुछ इस टाइप से हो, एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक की तुलना में 8 गुना, एक्स निर्देशांक की तुलना में, हाँ इसका अपोजिट है फ्रेंड। तो यहाँ पर कह रहा है dx/dt = यहाँ पर ये जो है इसको अगर हम 8 गुना कर देते हैं तो ये dy/dt के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा कि x निर्देशांक की तुलना में, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तेजी से बदल रहा हो। तो यहाँ पर देखिए ये बदल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 8 से गुणा करना है, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। कुल मिलाकर यहाँ पर ये इस टाइप से बन रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे dy/dt, बदल रहा है, कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर t के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन किया गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 dx/dt, मतलब ये इतना दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं ज्ञात क्या करना है तो लिखेंगे ज्ञात करना है
वक्र पर स्थित बिंदु। देखिए हमें वक्र पर तो बहुत सारे बिंदु होंगे, लेकिन हमें उन्हीं बिंदुओं को ज्ञात करना है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा हो। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 dy बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, हमें यही मिलेगा 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू को रखेंगे। तो कुल मिलाकर चाहे आप डी यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए अगर dx बाई डी टी का अगर हम वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो 8 यहाँ पर ये बट्टे में आ जाएगा, मतलब कि 1/8 डी वाई बाई डी टी, कुछ इस टाइप से बनेगा। कुल मिलाकर dx अपॉन डी टी के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए dx अपॉन डी टी के स्थान पर हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर, और यहाँ पर इसको लिखेंगे तो 1/8 डी वाई बाई डी टी। ये इतना हो गया, ये इतना हुआ। अब यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी टी इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर 6, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं, इक्वल टू 3x स्क्वायर बट्टे में यहाँ पर 8 बचेगा। ये इतना आया। अब देखिए इससे यहाँ पर ये कैंसिल, 3 दूना 6, ये इस साइड जाएगा तो कितना आएगा 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कुल मिलाकर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, और एक्स इक्वल टू कितना होगा +-4। कितना आया है +-4। अब एक बार हम क्या करेंगे, यक्स का मान 4 इसमें रखेंगे और एक बार यक्स का मान -4 इसमें रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें यही मिलेगा कि 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, ये है। अब यक्स के स्थान पर 4 रखते हैं, तो 6y इक्वल टू 4 चौक 16 चौको 64 प्लस 2, 6y इक्वल टू 66, 6 का नम 6 1, y इक्वल टू कितना मिला है 11। अब एक बार क्या करते हैं -4 रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 6y इक्वल टू -4 का क्यूब प्लस 2, ये हो गया। 6y इक्वल टू 4 चौक 16 चौको 64, वो भी माइनस में आएगा प्लस 2, 6y इक्वल टू 64 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 62, -62, ये हो गया। देखिए y इक्वल टू -62 बटे में 6, 2 3 6, 2 3 6, 2 का नम 2, तो y इक्वल टू कितना आएगा -31 बटे में 3। तो वो कौन से बिंदु हैं, तो यहाँ पर हम साइड में लिखेंगे उन बिंदुओं को। देखिए जब हम x का मान 4 था तो y का मान कितना आया था 11, ये हो गया। और जब x का मान -4 है तो y का मान कितना आया है -31 बटे में 3। तो यहाँ पर ये दोनों आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये दोनों आपके फाइनल आंसर हैं। इस टाइप से आपको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जहाँ कहीं पर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 cm/s की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है,
बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। बुलबुले कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि गोलाकार, तो गोले का आयतन यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या कुल मिलाकर यहाँ पर कह रहा है dr/dt कितना है 1/2 cm/सेकेंड ये है। और यहाँ पर कह रहा है r कितना है 1 सेंटीमीटर ज्ञात कर। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर देखिए बुलबुले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब यही होता है। तो यहाँ पर देखिए टी है, तो यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे टी के सापेक्ष। यूनिट से समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसके सापेक्ष अवकलन किया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई 3r² dr/dt यही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dv/dt इक्वल टू 4/3 पाई 3, यहाँ पर r कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऐसे भी उतना ही आएगा। और यहाँ पर dr/dt कितना दिया गया है 1/2। इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से ये कैंसिल, इससे यहाँ पर ये कैंसिल, तो कुल मिलाकर dv/dt इक्वल टू 2 पाई, आयतन है तो cm3/सेकेंड। यहाँ पर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आयतन में परिवर्तन की दर कितना होगा 2 पाई cm3/सेकेंड, यही आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तनशील व्यास, ये त्रिज्या नहीं दिया गया है, इसमें व्यास दिया गया है। तो यहाँ पर जितना भी व्यास है कह रहा है यक्ष के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर व्यास आपका है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 ये दिया गया है। और हमें क्वेश्चन में ज्ञात करना है आयतन में परिवर्तन की दर, वो भी हमें यक्ष के सापेक्ष अवकलन करना है इसमें। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो दिया गया उसको पहले लिख लेते हैं। दिया है मतलब व्यास दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है 3/2 ब्रैकेट में 2x+1। अच्छा आप जानते होंगे कि d किसके बराबर होता है 2r के बराबर होता है, इसी बराबर होगा। मतलब कि अगर हम त्रिज्या को दोगुना कर देते हैं तो हमें व्यास मिल जाता है। तो यहाँ पर मतलब d के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2r इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट में 2x+1 ये हो गया। अब आप ये r यहाँ पर अगर हम ज्ञात करना चाहें तो r इक्वल टू ये बट्टे में आ जाएगा, मतलब कि 3/4 2x+1। ये इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप हटाकर डायरेक्ट इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा लिखे हैं। तो r यहाँ पर त्रिज्या हमें कितना मिला है 3/4 ब्रैकेट में 2x+1 ये इतना है। और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है यक्ष के सापेक्ष अवकलन, मतलब कि dv/dx यहाँ पर ये ज्ञात करना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारा ही है, यहाँ पर गुब्बारा, तो यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारे का आयतन
कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। तो यहाँ पर देखिए v इक्वल टू, पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें आयतन ज्ञात होगा तभी इसके परिवर्तन की दर को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जो भी यहाँ पर ये दिया गया इसका हम क्यूब कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 का क्यूब अलग कर देते हैं, 2x + 1 का क्यूब अलग, ये हो गया। तो यहाँ पर मिलेगा v इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको हम 3 बार लिखेंगे ऐसे, और इसको भी हम 3 बार लिखेंगे, 2x + 1 का क्यूब, ये हो गया। एक 4 से यहाँ पर एक 4 कैंसिल, एक 3 से एक 3 ये कैंसिल। तो यहाँ पर लिखेंगे v इक्वल टू 3 3 का 9, 9 पाई बटे में कितना हो जाएगा 16, ब्रैकेट में 2x + 1 का होल क्यूब, ये हो गया। जितना भी आया है यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो मिलेगा dv/dx इक्वल टू, ये पूरा कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, और यहाँ पर 2x + 1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3, 2x + 1 का स्क्वायर, इतना ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर का सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 और यहाँ पर ये 2 बचेगा, इससे यहाँ पर ये कैंसिलेट हो जाएगा। आगे लिखेंगे dv/dx इक्वल टू, तो यहाँ पर इसको इससे गुणा करेंगे तो 9 3 27 पाई बट्टे में क्या है 8 है, 8, और यहाँ पर लिखेंगे 2x + 1 का स्क्वायर, ये हो गया। v यहाँ पर देखिए इसमें जो आपका त्रिज्या दिया गया है, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर है। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना है 27 पाई बटे में 8, 2x + 1 का होल स्क्वायर, तो यही आपका फाइनल आंसर था। इस टाइप से आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 13 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।